यस, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार इस सेशन में आप सबका स्वागत है, जहाँ पे हम कुछ पार्ट से हम एक टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं, और वो टॉपिक का नाम है हेवन, स्वर्ग, या फिर इसको ऐसे मैं बोल सकता हूँ हेवेंस। तो इसके बारे में पार्ट 1, 2, 3, 4 ये जो वीडियोस है ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप मेरा नाम टाइप करोगे और हेवेंस करके लिखोगे तो आपको वो मिल जाएगा। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश की है, जैसे हेवन वाकई में होता है क्या, हेवन एग्जिस्ट होता है क्या, हेवन कितने सारे हेवन है, वाकई में हेवन को क्यों पढ़ना चाहिए, है ना, कितने तरीके के हेवन है, और क्या क्या देखा था हमने हेवन के बारे में। हाँ बताइए जल्दी, है ना। हम स्वर्ग में क्या एक दूसरे को जानेंगे, ये भी हमने देखा था। और क्या देखा था हमने, वहां पे स्वर्ग में जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं। सिर्फ दिन रात उसकी स्तुति आराधना करते रहेंगे क्या, कि पवित्र 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 बोलते रहेंगे क्या। कितना देर बोलोगे, कब तक बोलोगे। यहाँ पे अगर हम लोग 70 साल 80 साल 60 साल जी रहे हैं, तो हमारे पास कितना कुछ काम है। हमारे पास एक टारगेट है कि ये एज में ये करना है, वो एज में वो करना है, ये एज में ये करना है, लेकिन वहां पे तो अनंत काल का जिंदगी है, क्या करोगे। तो ये पूरा लास्ट वीडियो में पार्ट 4 में हमने देखा था कि व्हाट विल वी डू इन हेवन, और हमने एक और पार्ट 3 में भी देखा था कि क्या हम एक दूसरे को जानेंगे। और उससे पहले हमने देखा था कि हमारे पास क्या बॉडी होगा हेवन में जाने के लिए। उससे पहले हमने देखा था कितने तरीके के हेवन है, और वाकई में हेवन कोई चीज या फिर कोई स्थान है क्या नहीं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन से हम लोग डील करते आ रहे हैं। तो आज और कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और 2 से 3 सवाल हम लोग इस पार्ट में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे इस हेवन के बारे में स्टडी होते जाएगा, जितनी चीजें पवित्र आत्मा मुझे दिखाते जाएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आमेन, आमेन। यस, सबसे पहले अर्थ को किसने क्रिएट किया है, परमेश्वर ने, राइट। तो अभी हम लोग हेवन की बात कर रहे हैं, स्वर्ग की बात कर रहे हैं, जहां पे हमको जाना है, जहां पे हम रहने वाले हैं हमेशा के लिए। तो उसको किसने बनाया है, आइए उसके बारे में देखते हैं। हु क्रिएटेड हेवन, ये तो हमको भी पता है कि किसने क्रिएट किया है, लेकिन वचन में कहां पे लिखा है उसको भी समझना या फिर उसके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। हु क्रिएटेड हेवन, है ना इसका आंसर। हु क्रिएटेड हेवन, किसने स्वर्ग को बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। ये कहां पे लिखा गया है, बाइबल के शुरुआती अध्याय में ही लिखा गया है, जेनेसिस पहला चैप्टर पहला वर्स, कि हेवेंस को बनाया किसने है, किसने बनाया है, गॉड, परमेश्वर ने। जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़िए या फिर इंग्लिश में पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। ठीक है, जब भी आप बाइबल स्टडी में आओ तो एक छोटा सा बुक और एक छोटा सा बाइबल अपने साथ लेके आइए, ताकि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है कि नहीं आपको समझ में आना चाहिए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोई भी कुछ भी बोलेगा और हम यकीन कर लेंगे, वैसे नहीं, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, राइट। तो जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वर्स में लिखा है, गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ, गॉड क्रिएटेड हेवेंस, ऐसे लिखता हूं, सिर्फ हेवेंस लिखता हूं क्योंकि हमारा टॉपिक है हेवेंस। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, ऐसे उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन बोलता है। लेकिन हमेशा वचन एक जगह पे है तो उसे नहीं मानना चाहिए, 2-3 जगह पे कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा वचन बोलता है। कि 2-3 जगह से अगर आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि एक ही बात यहाँ पे लिखा है और कहीं पे नहीं लिखा है, तो आपको समझना चाहिए कि वो बात सिर्फ उस समय के लिए या फिर उस टाइम के लिए, उस स्पेस के लिए, उस सिचुएशन में लिखा गया होगा। लेकिन अगर 2-3 जगह से हमको प्रूफ मिलता है
तो आप समझ जाना कि यस, ये पॉइंट सही है। तो गॉड क्रिएटेड हेवन, गॉड क्रिएटेड हेवन, इसी को यशायाह भी अपने प्रोफेसी में बोलता है। आइज़ाया उसका निकालेंगे 45 चैप्टर, उसका 18 वचन। यशायाह 45वां अध्याय उसका 18। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है ना। यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, इंग्लिश में क्या लिखा है? Thus says the Lord who created the heavens, है ना, who is God। यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि, यहाँ पे भी यशायाह वही बोल रहा है कि परमेश्वर जिसने स्वर्ग को बनाया है, वो यूं कहता है। मतलब गॉड क्रिएटेड हेवन करके यशायाह भी बोल रहा है, मूसा भी वही बोल रहा है। मूसा भी अपने तोरा में फर्स्ट, ये इसको क्या बोलते हैं, बुक ऑफ लॉस, लॉ की किताबों के पहले बुक में क्या बोलते हैं कि गॉड क्रिएटेड हेवन। यशायाह भी बोल रहा है फॉर दस सेज द लॉर्ड हु क्रिएटेड हेवेंस, है ना, हु क्रिएटेड हेवेंस। अब वही नए नियम में भी लिखा है क्या? तो देखते हैं, रोमन्स निकालेंगे, रोमियो की किताब 11वां अध्याय। यहां पे तो और भेद और अच्छे से खोल रहे हैं। यहां पे बोला है कि एलोहिम ने परमेश्वर ने हेवेंस को बनाया, यहोवा ने स्वर्ग को बनाया। लेकिन अब देखिए ना, और भेद कैसे खुलते जा रहा है। रोमन्स 11th चैप्टर 36, रोमी 11वां अध्याय उसका 36। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। बाय हिम, फॉर हिम एंड टू हिम, है ना। इंग्लिश में कैसे लिखा है, इसको पढ़िए। 11th चैप्टर 36th वर्स। हाँ, एंड थ्रू हिम एंड टू हिम, यहाँ पे थ्रू लिख देता हूं। चलो, थ्रू मतलब बाई हो गया, चलो कोई नहीं। फॉर हिम, थ्रू हिम एंड टू हिम, आगे और ऑल द थिंग्स, सब कुछ उसके लिए, उसके जरिए और उसी के साथ बनाया गया है। ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? और एक रेवलेशन यहाँ पे मिल रहा है कि यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया है। यहाँ पे और जस्टिफाई कर रहे हैं कि बाय हिम, फॉर हिम एंड टू हिम, उसके जरिए, उसके लिए और उसी ने बनाया है। सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी ने बनाया है, उसके लिए बनाया है, उसके जरिए बनाया है और उसके साथ बनाया है। सब कुछ थ्रू हिम, फॉर हिम एंड टू हिम, उसी के लिए बनाया है, उसके जरिए बनाया है। किसके लिए बनाया गया है? प्रभु यीशु। मतलब हेवेंस भी किसके लिए बनाया गया है? प्रभु यीशु। किसने बनाया है? प्रभु यीशु मसीह। उसी को कोलिसियंस में भी पौलुस वही चीज दोहरा रहा है कि आप लोग समझ जाओ। सिर्फ एक ही कलीसिया को नहीं लिख रहा, बाकी दूसरे कलीसिया को भी यही चीज लिख रहा है। पहला अध्याय 15 और 16 वचन, कोलिसी पहला अध्याय 15 और 16 वचन। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और रिवील कर रहा है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है? जो पुराने नियम में गॉड करके बोलते थे ना हम लोग, यहोवा करके बोलते, जिसको किसी ने देखा नहीं, मूसा ने भी नहीं देखा, उसने सिर्फ उसके पीठ को देखा। वो तो अदृश्य परमेश्वर का रूप है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का रूप है। तो वही अदृश्य परमेश्वर ने हेवन बनाया था। और नया नियम और खुल के बोलता है कि वो जो बनाने वाला था ना, वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। हाँ, पहला कोलोसी पहला अध्याय 15-16 आगे का। और सारी सृष्टि पहलौटा है, क्योंकि
वस्तुओं की उसी ने सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए उसी में सृजी गई है। उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है और उसी ने ही सृष्टि की है। सब कुछ उसने बनाया है। वो तो क्या लिखा है शुरुआत में? वो तो पहलौटा है, उससे पहले अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। वो जो यहोवा 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 बोल रहे थे वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है और उसी ने सब कुछ बनाया है। जो दिखता है वो भी उसने बनाया है, जो नहीं दिखता वो भी उसी ने बनाया है। आमेन। तो हेवेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हेवेंस अभी आपको दिख रहा है क्या? वहां पे नहीं दिख रहा। तो वो बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीज है। किसने बनाया हेवन? हमको पता है किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि कहां कहां पे इसके बारे में लिखा गया है। पुराना नियम, गॉड क्रिएटेड हेवेंस, thus says the Lord who created heavens। बट नए नियम में आते आते भेद और अच्छे से, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया और कौन किसने बनाया, सीधा सीधा वो भेद को ओपन करके रख दिया कि किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह। किस लिए बनाया? उसी के लिए। कैसे बनाया? उसी के जरिए बनाया गया। सब कुछ जो दिखती है, जो नहीं दिखती, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। आमेन, आमेन, यस। अब दूसरा सवाल, बेसिक सवाल, कैसे बनाया? हाउ हेवेंस वर क्रिएटेड। हाउ हेवेंस वर क्रिएटेड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था? हु क्रिएटेड हेवन। अब फिर से बेसिक में आता है कि कैसे बनाया गया। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये पृथ्वी, ये अर्थ कैसे बनाया गया? उत्पत्ति में लिखा है, उन्होंने बोला और वो बन गया। उन्होंने बोला उजाला हो जा, हो गया। उन्होंने बोला आसमान और जमीन अलग हो जा, हो गया। पानी एक जगह पे हो जा, हो गया। धरती बाहर आ, हो गया। सारे पेड़ पौधे निकल आए, हो गया। जीव जंतु जानवर पशु पक्षी बन जाए, हो गए। उसके बोलने के जरिए अर्थ बना है। तो हेवन कैसे बना है? बनाने वाला परमेश्वर है। अर्थ को अगर हेवन बोलने के जरिए बनाता है तो हाउ हेवेंस वर क्रिएटेड निकालेंगे। भजन संहिता, साम्स 33rd चैप्टर, उसका 6th वर्स। साम्स 33rd चैप्टर 6th वर्स। हेवेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हेवेंस किसने बनाया? स्वर्ग किसने बनाया? क्यों बनाया? किस लिए बनाया? वो सब कुछ हमने देखा। उसी के लिए, उसी के जरिए और उसी के साथ बनाया गया। अब हाउ हेवेंस वर क्रिएटेड सबने निकाला। भजन संहिता 33, 33 और उसका 6 पढ़ेंगे। आकाश मंडल यहोवा के वचन से, यहोवा के वचन से और उसके सारे गण से बने। तो हम लोग फर्स्ट वाला ही लेंगे। यहां पे देखिए, आकाश मंडल, उसी को इंग्लिश में लिखा गया है हेवेंस। पढ़ना एक बार 33:6। आकाश मंडल, इंग्लिश, हाँ। बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड हेवेंस वर क्रिएटेड, मेड। कैसे बनाया गया? उसके बोलने के जरिए। बोलने में इतना ताकत है, प्रभु के वचन में इतने ताकत है। अगर सृष्टि बनती है, अगर जमीन बनता है, अर्थ बनता है, तो वही बोलने के ताकत से भी हेवन बन सकता है और बना भी है।
Heavens were created by his words. 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 भजन संहिता जो आराधना करता है ना, उसको सारे सीक्रेट्स पता चल जाते हैं। दाऊद महाराजा मग्न होके, अभिषेकित होके आराधना कर रहा था कि तेरे वचन, तेरे मुख के वचन से ही तूने 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 स्वर्ग की रचना की। तूने बोला और वो बन गए, स्वर्ग बन गया। और एक स्वर्ग नहीं, हेवेंस बन गया, सिर्फ बोलने से, सिर्फ बोलने से, सिर्फ बोलने से, बाय हिज वर्ड्स। नया नियम भी वही बोलता है, हिब्रू 11 अध्याय 3 वचन, हिब्रूस 11th chapter 3rd verse, हिब्रू 11th chapter 3rd verse निकालेंगे। हाँ पढ़िए। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि की रचना, उसमें हेवेंस भी आ गया, अर्थ भी आ गया। इंग्लिश में पढ़िए। By faith, हाँ, we understand that the हाँ, worlds करके लिखा है यहाँ पे, वर्ल्ड्स। एक दुनिया नहीं, बहुत सारी दुनिया है, वर्ल्ड्स। हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, मतलब सिर्फ अर्थ का मैप देखते हैं, वर्ल्ड, लेकिन बहुत सारे टोपोग्राफी है, मैंने बताया था लास्ट टाइम में। वर्ल्ड्स, बाय फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड्स, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स इज मेड by his words. words worlds में ट्रांसफर हो गए। उसके वचन सृष्टि में बदलते चले गए। वो बोलते चला गया और वे बनते चले गए, वो बोलते चला गया, वे बनते चले गए। आज भी कोई परिस्थिति में आप क्यों ना रहे, उसका सिर्फ वचन ही काफी है, उसका सिर्फ वचन ही काफी है। उसको बस बोलना है और आपके बन बिगड़े काम बन जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। उसको सिर्फ बोलना है। बोलने से सृष्टि बनती है, सृष्टियां बनती है, हेवेंस बन सकते हैं। तो उसके बोलने से और क्या क्या हो सकता है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम लोग सामना कर रहे हैं। उसके बोलने से तारांगन बन गए, आकाश मंडल बन गया, धरती बन गए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु प्राणी बन गए। उसके बोलने से कितने सारे दुनिया बन गए, उसके बोलने से। सिर्फ उसके वचन के ताकत में हमको निर्भर रहना है। उसके वचन में बहुत सामर्थ्य है, सिर्फ वो बोलता है। इसलिए लिखा गया है कि मेरी बातें जब मैं बोलता हूं ना, तो बिना काम किए वापस नहीं आती, इतनी ताकत है। मैं बोलता हूं तो वो हो जाए, अपना मुंह बंद करके रहता है कि कुछ बोल दूं तो कुछ हो जाए, इसलिए वो ज्यादा बोलता नहीं कि मैं बोल दूंगा तो फिर बोलना मत, बोल दिया। वचन में बहुत ताकत है, इसलिए वो हमको सिखा रहा है। बोथ लाइफ एंड डेथ आर इन द पावर ऑफ टंग। जुबान के वश में जिंदगी और मौत है। बोलने से सृष्टि बन सकती है। इसलिए वही ताकत, वही अभिषेक प्रभु अंत के दिनों में हम जैसों पर उंडेल रहा है कि बोलो, स्पीक टू योर प्रॉब्लम, स्पीक टू योर कंडीशन, स्पीक टू योर डेड थिंग एंड इट विल प्रोड्यूस लाइफ। Speak, words can transform worlds, है ना। So by his words we affirmed that heavens were created, है ना। पहले हमने क्वेश्चन देखा, who created heaven, तो हमने बोला God created heaven, Lord created heaven। फिर नए नियम में आते ही Jesus Christ is the person, by him, for him and to him everything was created। उसी के लिए, उसी के द्वारा, उसी ने किया है, सब कुछ उसने किया है। और कैसे किया है, तो वही चीज, वो अपना स्टाइल बता रहा है। मैं जैसे करता हूं ना वैसे तुम करो, फॉलो मी। पौलुस बोलता है मैं उसको फॉलो करो, तुम मुझे फॉलो करो। और क्या फॉलो करना है, बोलते जाओ। उसने क्रिएशन कैसे किया, बाय वर्ड्स। हमको भी कैसे अपनी जिंदगी को इंप्लीमेंट करना है, थ्रू वर्ड्स। वर्ड्स have ultimate power, words have
अल्टीमेट पावर, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक सवाल की तरफ हम लोग जाएंगे जो हमने फर्स्ट सेशन में हमने देखा था। चलो फर्स्ट सेशन में हमने एक क्वेश्चन, हेवन कहां पर है। मैं पास्टर बेनी हिन का मैसेज वीडियो देख रहा था तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट बोला, जिस तरह से अर्थ एक प्लैनेट है उसी तरीके से हेवन भी एक प्लैनेट है। हेवन इज ऑल्सो अ प्लैनेट हैविंग अ लोकेशन, हैविंग अ ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो वो लोकेशन कौन से साइड में है, कहां पर है वो हेवन, उसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था। उसी को आज थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हेवन कहां पर है, लोकेशन ऑफ हेवन, वेयर हेवन, इतना हेवन 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 बोल रहे हैं तो वो है कहां पर। वेयर हेवन इज लोकेटेड, ये जो हम लोग इतना हेवन 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 बोल रहे हैं ये है कहां पर, है कहां पर, है करके हम मानते हैं बट अभी है कहां पर। सारे ट्रेसेस आपको पवित्र आत्मा के जरिए सब कुछ बाइबल में मिलेगा, सब कुछ बाइबल में मिलेगा। वचन ही खुद बोलता है थोड़ा इधर से ढूंढो, थोड़ा उधर से ढूंढो, थोड़ा इधर से ढूंढो, थोड़ा उधर से ढूंढो। जो ज्ञान की आत्मा को लेके चलता है, बुद्धि की आत्मा को लेके चलता है, उसके लिए वो सब चीजें मिल जाएगी, एक हो जाएगी, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से। वेयर हेवन इज लोकेटेड, वेयर हेवन इज लोकेटेड, कहां पर है। अब हाल ही में हमने देखा सुनीता विलियम्स है ना, 265 डेज ऊपर जाके नीचे आए, कहीं कुछ नहीं मिला। हेवन कहां पर है, हेवन कहां पर है, अबाउ द स्काइज। हमने फर्स्ट हेवन पढ़ा, सेकंड हेवन पढ़ा, थर्ड हेवन पढ़ा, वेयर हेवन इज लोकेटेड। आइए ना देखते हैं कुछ उसके बारे में भी, जो ये सब लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में आपको पूछने वाले बहुत मिलेंगे, सवाल करने वालों का कमी नहीं है दुनिया में। जो अय्यूब 22nd चैप्टर 12th वर्स, वेयर हेवन इज लोकेटेड, हेवन स्वर्ग कहां पर है, पढ़े। क्या ईश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है, क्या ईश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है। ऊंचे से ऊंचे तारों को देखिए, हाँ वे कितने ऊंचे हैं। हाँ फिर तू कहता है कि ईश्वर क्या जानता है। ठीक है, फिर से एक बार 22nd 12 इंग्लिश में, 22nd 12 इंग्लिश में। हाइट्स ऑफ हेवन, हाइट्स ऑफ हेवन, बहुत ऊंचे स्थान पे है, हाइट्स ऑफ हेवन। हेवन है कि हेवेंस है, हाँ हेवन, हाइट्स ऑफ हेवन। आगे and see the highest star, how lofty they are. एंड सी The star, highest stars, how lofty they are. ठीक, ये ट्रांसलेशन अलग है। मतलब अल्टीमेटली अगर हिंदी को और इंग्लिश को मिला के पूछा जाए तो हाइट्स ऑफ हेवन के ऊपर है, और ऐसे लिखा है गॉड इज फार अबाउट स्टार्स। चलो ऐसे लिखूं मैं, गॉड इज फार अबाउट स्टार्स। हेवन तो हमने पहले ही पढ़ा है, फर्स्ट हेवन एटमॉस्फेरिक हेवन बोलते हैं, सेकेंड हेवन सेलेस्टियल हेवेंस बोलते हैं, जहां पे फर्स्ट हेवन मतलब अपना जो एटमॉस्फेयर, आपको जो आकाश दिखता है यहां से लेके हवा, वो फर्स्ट हेवन है। सेकेंड हेवन उसके ऊपर का, जहां पे सन मून स्टार्स आपको दिखते हैं। अब थर्ड हेवन जहां पे परमेश्वर रहता है, वेयर हेवन इज लोकेटेड। तो हम लोग ये थर्ड हेवन की बात कर रहे हैं कि ये हेवन कहां पे है, जहां पे गॉड एग्जिस्ट करता है, जहां पे गॉड परमेश्वर
का निवास स्थान है। ये हेवन कहां पर है? तो दैट हेवन इज फार अबाउ स्टार्स। मतलब फर्स्ट हेवन हो गया, सेकेंड हेवन हो गया जहां पे स्टार्स, सन, मून, ये सब आपको बॉडीज दिखेंगे, एंड थर्ड हेवन जहां पे परमेश्वर स्वयं रहता है, उसमें आपको दिलचस्पी है, जहां पे हम जाने वाले हैं। तो गॉड इज फार अबाउ स्टार्स, ठीक है, गॉड इज फार अबाउ स्टार्स। और कुछ कुछ वचन को देख के हम लोग एग्जैक्ट समझने वाले हैं कि हेवन है कहां पर, निकालेंगे। वही जोब का 26th चैप्टर, उसका 7th वर्स। अय्यूब 26वां अध्याय 7वां वचन। हाँ, वो उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है। वो उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है। उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है मतलब वो इंटरेस्टेड है नॉर्थ साइड में। कौन से साइड में? नॉर्थ डायरेक्शन में वो फैलाते जा रहा है, फैलाते जा रहा है। मतलब ये हेवेंस की बात कर रहे हैं। मतलब हेवेंस इज लोकेटेड समवेयर एट द नॉर्थ साइड, नॉर्थ डायरेक्शन। वो उत्तर दिशा को फैलाते जाता है, फैलाते जाता है। ये बस मैं कीज पॉइंट बोल रहा हूं। पहले हमको ये समझ में आ रहा है कि गॉड इज फार अबाउ स्टार्स। वो स्टार्स में नहीं रहता। जहां पे स्टार्स आपको दिख रहे, सन मून दिख रहे, वहां पे नहीं है। गॉड इज फार अबाउ स्टार्स। अब फार अबाउ स्टार्स का और किधर डायरेक्शन है? तो यहां पे बोल रहे हैं कि उत्तर दिशा को वो फैलाते रहता है। और एक चीज अभी एग्जैक्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यशाया 14 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। आइज़ाया 14th चैप्टर उसका 12 और 13th वर्स। यहां पे लूसीफर की दशा को यहां पे दिखाया जा रहा है। लूसीफर कैसे था उसके बारे में हम लोग यहां पे स्टडी कर रहे हैं। हाँ, हे भोर के चमकाने वाले तारे, हे मॉर्निंग स्टार। जो शैतान है, लूसीफर है, उसको नाम दिया गया मॉर्निंग स्टार, भोर का चमकता सितारा, तारा। हाँ, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तो क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। मॉर्निंग स्टार पहले कहा था जहां पे परमेश्वर रहता था, निवास करता था, वहीं पे ये शैतान भी था। तो उसने कुछ गलतियां की, उसकी वजह से उसको नीचे गिरा दिया गया। नीचे गिराने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे? अब हाँ, उसकी दशा के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। ये देखिए ना, वो थर्ड हेवन में रहता था, वहां पे जहां पे गॉड एग्जिस्ट, उसके स्वर्गदूत रहते थे। तो जाति जाति को हराने की ताकत उसको उसमें प्रभु ने डाला था, लेकिन उसकी दशा क्या हो गई? काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो यहां से काट कर यहां पे अर्थ में गिराया गया। आगे अब यशाया 14 उसका 12 का आगे वाला। तू अब कैसे काट कर हाँ, भूमि पर गिराया गया। हाँ, तू मन में कहता तो था कि अब ये मन में कह रहा है क्या? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। ये बोल रहा है जो अर्थ में पड़ा है, अब ये बोल रहा है कि स्वर्ग पर मैं चढ़ूंगा। मैं अपने सिंहासन को हाँ, ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ये देखो, मैं अपने सिंहासन को, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मतलब ये फर्स्ट हेवन की बात नहीं कर रहा। ये तारांगन से भी ऊंचे स्थान पे वो बोल रहा है कि फिर से मुझे वो पोजीशन चाहिए। और वो कौन सा पोजीशन चाहिए? जहां पे परमेश्वर बैठता है ना, मुझे वो पोजीशन चाहिए। अब वो पोजीशन का डायरेक्शन भी दिया है। हाँ, और उत्तर दिशा की चोर पर, और उत्तर दिशा की, देखो फिर से एक बार पढ़ना वही चीज को। तू मन में कहता तो था कि, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं अपने सिंहासन को, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ईश्वर के तारांगन से अधिक ऊंचा करूंगा। सी, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा
और ईश्वर के तारांगन से अधिक ऊंचा करूंगा। स्वर्ग पर चढ़ूंगा, फर्स्ट हेवन, ईश्वर के तारांगन सेकेंड हेवन से भी अधिक ऊंचा चढ़ूंगा, मतलब थर्ड हेवन की तरफ जा रहा है, थर्ड हेवन की तरफ जा रहा है। यस, और वो थर्ड हेवन का डायरेक्शन किधर है? आगे, और उत्तर दिशा के छोर पर, और उत्तर दिशा की छोर पर, यहां पे भी नॉर्थ आ गया। सभा के पर्वत पर विराजूंगा। वहां पे परमेश्वर सिंहासन पर बैठकर अपना सभा चला रहा है थर्ड हेवन में, और उसका डायरेक्शन क्या है? उत्तर दिशा पे मैं जाऊंगा, जहां पे परमेश्वर बैठता है। मुझे भी वो सिंहासन चाहिए, मेरे सिंहासन को मैं वहां पे लगाऊंगा। कौन से साइड में? नॉर्थ। ये यहाँ पे क्या देखा हमने? नॉर्थ को परमेश्वर फैलाते जा रहा है। यहाँ पे क्या देखा कि गॉड फर्स्ट हेवन सेकंड हेवन में नहीं रहता, फार अबव स्टार्स। वही यहाँ पे बोल रहा है कि तारांगन के भी ऊपर में जाऊंगा, जहां पे परमेश्वर रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन। अब नॉर्थ डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन एग्जैक्टली अभी साइंटिस्ट ने भी अभी तक उसको खोजा नहीं है, बिकॉज अर्थ को ज्योग्राफिकली पोल्स को नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट बोला गया है, ठीक है। बट नॉर्थ हर डायरेक्शन में ऊपर है, राइट? हर डायरेक्शन में ऊपर है, हर डायरेक्शन में ऊपर है। तो अभी तक साइंटिस्ट ने भी ये खोजा नहीं कि एग्जैक्ट नॉर्थ कौन से दिशा में आता है, लेकिन बाइबल तभी बता रहा है हमको कि नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में हेवन है और नॉर्थ डायरेक्शन में प्रभु निवास कर रहा है। ये लूसीफर को भी पता है कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जाऊंगा, जहां पे सभा चलती है, मैं अपने सिंहासन को वहां पे रखूंगा, मैं अपने सिंहासन को वहां पे रखूंगा। और एक चीज बताओ, प्रभु कहां रहता है? ये एक और जगह पे प्रूव हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन। निकालिए भजन संहिता, साम्स 48:1-2, 48वां अध्याय पहला 1 और 2 वचन में देखेंगे। हमारे परमेश्वर के नगर में, हमारे परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर का नगर मतलब क्या होता है? हेवन। हमारे सिटी ऑफ गॉड, इसका नाम है सिटी ऑफ गॉड, हेवन। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर, और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। हेवन में परमेश्वर की दशा बताया जा रहा है। हमारे परमेश्वर के नगर में यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। आगे, सिय्योन पर्वत, और ये कहां पर है पता है? सिटी ऑफ गॉड, हेवन। पर्वत कहां पर है? ये सिय्योन पर्वत, पढ़िए 48। पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। हाँ, राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। राजाधिराज का नगर कहां पर है? देखिए ना कहां कहां से प्रभु हमको दिखा रहा है। नॉर्थ 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 नॉर्थ। जब पता चलेगा ना, लोग बोलेंगे यार यहाँ पे था क्या? नॉर्थ 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 नॉर्थ। राजाधिराज का नगर कौन से दिशा में है? नॉर्थ साइड में। लूसीफर क्या बोल रहा है? मॉर्निंग स्टार, कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। परमेश्वर कौन से दिशा में इंटरेस्टेड है? नॉर्थ दिशा को मैं फैलाते जा रहा हूँ, मैं अपने सिटी को फैलाते जा रहा हूँ। और यहाँ पे बोला गया है कि ये स्टार्स जहाँ पे, वहां पे परमेश्वर नहीं रहता, उससे भी ऊपर रहता है, और वो डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है। आमेन आमेन आमेन। और एक चीज मैं बताता हूँ, चलिए, वही भजन संहिता, दाऊद महाराजा ने यहाँ वहां से कितने सारे भेदों को खोला है। 75 उसका 4 और 5 सॉरी 6 और 7 भजन संहिता 75। हाँ, क्योंकि धरती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, हाँ, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। हाँ। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। मैं मेरे प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे ये वचन दिया कि प्रमोशन कहाँ से आता है। इंग्लिश में प्रमोशन ही लिखा है ना? प्रमोशन, बढ़ती मतलब प्रमोशन।
प्रमोशन नाइदर कम्स फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट। प्रमोशन आपको ना ही ईस्ट से आएगा, ना ही वेस्ट से आएगा, और ना ही साउथ से आएगा। तो बचा क्या? सीधे दूसरे 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 लाइन में लिखा है परमेश्वर न्यायी है, मतलब परमेश्वर रहता है नॉर्थ की तरफ। मतलब प्रमोशन कहां से आएगा? परमेश्वर की तरफ से आएगा। प्रमोशन नाइदर कम्स फ्रॉम वेस्ट नॉर ईस्ट नॉर फ्रॉम साउथ। नॉर्थ का जिक्र ही नहीं किया, और सीधे नीचे बोल दिया गॉड इज द जज। परमेश्वर प्रमोशन नाइदर कम्स फ्रॉम ईस्ट नॉर वेस्ट नॉर साउथ, गॉड इज द जज। Promotion neither come from the east, west, nor south, but God is the judge. North. He is much more interested in north. थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, वेदों को खोलता है कि हेवन का डायरेक्शन आज हमने देखा। हेवन वाकई में एग्जिस्ट करता है। नहीं विश्वास करो तो पिछले वीडियोस देखिए। हेवन वाकई में एक सिटी है, एक नगर है, जिसका नींव बनाने वाला, डालने वाला मेरा परमेश्वर है, और उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन भी बाइबल दिखा रहा है कि हेवन एग्जिस्ट। आमेन, आमेन, आमेन। तो आशा रखता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझी कि हेवन को बनाने वाला कौन है, हेवन कैसे बनाया गया, और हेवन का डायरेक्शन कैसे था। आने वाले सेशन में हम लोग टैबरनेकल के बारे में बात करेंगे। मूसा को बोला गया था कि जैसे मैंने दिखाया वैसे बनाना, बना ही नहीं है और बोलता है जैसे मैंने दिखाया वैसे बनाना। मतलब कहीं पे तो बना हुआ है, कहीं पे तो बना हुआ है, तो वो देखेंगे वो कहां पे बना हुआ है आने वाले दिनों में। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। ये सब स्तुति करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की आपकी मेहरबानियों से राजा आपने इस सेशन को राजा हमारे जिंदगियों में उत्पन्न किया। प्रभु जी आपकी मेहरबानी, आपके छावनी में प्रभु जी हमको रखा राजा। स्वर्ग की उत्तम बातों को प्रभु जी आप सिखा रहे हो राजा, स्वर्ग की गहराइयों को आप दिखा रहे हो प्रभु जी, ताकि हमारी इच्छा आपके राज्य की तरफ हो। आपने कहा है राजा कि मेरे राज्य को पहले ढूंढो राजा। प्रभु जी हम खोज रहे प्रभु जी आपके वचनों में आपके राज्य को प्रभु जी। प्रभु जी ये भेद भरी बातों को राजा हमारे जिंदगियों में खोलने के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी इस सेशन को भी अभिषेक करते हैं राजा। जितने भी लोग आने वाले दिनों में इस वीडियो को देखेंगे राजा, उन सबों के ऊपर ये अभिषेक ट्रांसफर होने पाए राजा, और प्रभु जी लालसा बढ़ने पाए प्रभु जी आपके नगर पे जाने की राजा। प्रभु जी जिसका नींव, जिसका सृष्टिकर्ता आप ही हो प्रभु जी, जिसका बुनियाद आप ही हो राजा, वो सियोन पर्वत आप ही है राजा, वो आपका ही राज्य है प्रभु जी। आपका सिंहासन वहीं पे है प्रभु जी, आपका सिंहासन वहीं पे है राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अद्भुत बातों को प्रभु जी वर्णन करने के लिए राजा। हम उसी दिशा में प्रभु जी अपने बाट को जोहते हैं राजा, जहां पे आपका राज्य है राजा, जहां पे आप रहते हो प्रभु जी। वो डायरेक्शन को दिखाने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके बोलने के जरिए राजा आपने ना केवल इस धरती को प्रभु जी निर्माण किया है, लेकिन आपके बोलने की ताकत के जरिए प्रभु जी आपने अपने राज्य को भी राजा, अपने स्वर्ग को भी निर्माण किया। इसमें धन्यवाद करते हैं अब्बा, धन्यवाद करते हैं अब्बा कि आप ही हमारे सृष्टिकर्ता, आप ही हमारे रचने वाले खुदा हो प्रभु जी। आने वाले दिनों में फिर से एक बार अभिषेक कीजिए राजा। पिछले जितने भी संदेश थे, जितने भी वीडियोस थे राजा, उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी। लोग देखने पाए राजा, लोग आपके लिए अपने प्यास भूख को बढ़ाने पाए राजा, आपसे मुलाकात करने के लिए राजा, आपसे बातें करने के लिए राजा, आपसे मुठभेड़ करने के लिए प्रभु जी वो तरसने पाए प्रभु जी। आपकी आत्मा उंडेर दीजिए राजा आपके बच्चों पे प्रभु। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रभु, ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता
शीघ्र आने वाला नाजरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अब्बा, आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति जुड़े हुए हर एक के साथ और जितने भी लोग आने वाले दिनों में इस सेशन को देखेंगे उन सबों के साथ सदा बनी रहे, आमेन।